हाथी देखो 1 2 3 4 ये सारे हाथी मार्बल का एक सिंगल स्टोन का एक जोड़ का। और यहाँ का आदिवासी लोग ये ट्राइबल लोग हैं, इन्होंने सैनिक अथॉरिटी के खिलाफ करके पूरी तरह हाथी का शेप दिया। अच्छा, हाथी के लेफ्ट वाली घास है ये होल किया गया और इसके अंदर पाइप से उसी देश की सूंड से पानी उदयपुर में झीलों के पास एक जगह है सहेलियों की बाड़ी। इसके नाम में ही एक पूरी कहानी है। हमारे पास जो यात्रा ब्लॉग और लेख हैं वो सब इसे दासियों का बगीचा कहते हैं। बिल्कुल। और कहानी ये है कि इसे 18वीं सदी के एक राजा ने अपनी रानी और उनकी 48 दासियों के लिए बनवाया था। लेकिन ये सिर्फ एक बगीचा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर से देखने पर ये एक शाही बगीचा लगता है, पर जब हम इसे करीब से देखते हैं ना तो इसमें प्यार है, उस समय की कमाल की इंजीनियरिंग है और महिलाओं के लिए बनाया गया एक बहुत ही खास एक प्राइवेट वर्ल्ड है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना खास क्यों है। तो चलिए कहानी से ही शुरू करते हैं। हाँ। कहते हैं कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इसे अपनी रानी के लिए बनवाया था और उन्हें बारिश की आवाज, वो फुहारें बहुत पसंद थी। तो राजा ने एक ऐसा बगीचा बना दिया जहाँ हर मौसम में मानसून का एहसास हो। ठीक है, लेकिन एक सवाल जो मेरे और शायद सबके मन में होगा, 18वीं सदी में ये सैकड़ों फव्वारे ये चलते कैसे थे? बिजली तो थी नहीं, कोई मोटर पंप भी नहीं थे। हाँ, और यहीं पर इस जगह का असली जादू और विज्ञान सामने आता है। अच्छा, ये पूरा सिस्टम पास की फतेह सागर झील के पानी पर चलता है। इसे ग्रेविटी फेड सिस्टम कहते हैं। ग्रेविटी फेड? हाँ, मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही सीधा सा नियम। पानी हमेशा अपना लेवल बराबर करना चाहता है ना। हाँ। झील ऊंचाई पर है, बगीचा नीचे, तो बस इसी ढलान का फायदा उठाकर पानी को पाइप के जरिए फव्वारों तक पहुंचाया गया। तो दबाव अपने आप बन गया? बिल्कुल, इतना दबाव कि पानी हवा में उछल सके। कमाल है। उन्होंने पूरे शहर के वाटर सिस्टम को एक बगीचे के डिजाइन में शामिल कर लिया। ये तो एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था उस जमाने का। हाँ, और आज हम जिसे सस्टेनेबल डिजाइन कहते हैं ना, हाँ। ये उसका एक 300 साल पुराना उदाहरण है। उन्होंने प्रकृति में ही समाधान खोजा और हर फव्वारे का डिजाइन अलग है। सावन भादो नाम के फव्वारे हैं जो मोटी बूंदों से मानसून की झड़ी का एहसास कराते हैं। अच्छा। तो वहीं बिन बादल बरसात वाले फव्वारे वो हल्की फुहार का भ्रम पैदा करते हैं। हर फव्वारे की आवाज भी अलग है, एक तरह का बारिश का संगीत बनता है। हमारे स्रोतों में एक ताली बजाने वाले फव्वारे का भी जिक्र था। क्या वो सच में आवाज से चलता है? हाँ, ये एक मजेदार कहानी है जो गाइड सुनाना पसंद करते हैं। तो ये सच नहीं है? सोचिए, अगर ये सच होता तो मानसून में जब बादल गरजते तब तो सारे फव्वारे एक साथ चल पड़ते। सही बात है। असल में एक कर्मचारी पास में छिपे एक लिवर से इसे कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो मिथक है ना, ये उस जगह के जादुई माहौल को बनाए रखने में मदद करता है। फव्वारों के अलावा वहाँ संगमरमर के मंडप और एक छोटा सा म्यूजियम हैं और इन्हें रानी की पसंदीदा मौसम बारिश की आवाज की नकल करने के लिए बनाया गया था। और आखिर में इस बाग का डिजाइन यहाँ सिर्फ कमल के तालाब और संगमरमर के हाथी ही नहीं है, बल्कि सावन भादो और बिन बादल बरसात जैसे हिस्से हैं जहाँ फव्वारे आपको हल्की बौछार और बारिश का अनुभव कराते हैं। तो सहेलियों की बाड़ी सिर्फ एक बाग नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और 18वीं सदी की शानदार इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something.